रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। नेशनल हाईवे 47 के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ अपनी टहनियों से जैसे कोई अनसुलझा रहस्य छुपाए बैठा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी हवा में खो सी रही थी। तभी अचानक हवा में एक सिहरन सी दौड़ी। दूर से एक अजीब सी धुन सुनाई दी। शहनाई का स्वर, ढोल की थाप और घुंघरुओं की खनक, जैसे कोई शादी का जुलूस निकल रहा हो। लेकिन इस वक्त इस सुनसान सड़क पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। ये थी भूतों का बैंड बाजा, एक शादी का जुलूस जो 20 साल पहले 14 अप्रैल 2005 की रात एक भयानक हादसे में खत्म हो गया था। उस रात एक बस जिसमें दूल्हा दुल्हन और पूरा बैंड बाजा था, एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। बस में सवार हर शख्स, दूल्हा दुल्हन, नाचने वाले, बाजे वाले, सबकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं। हर साल 14 अप्रैल की रात वो लौट आते हैं। उनकी शहनाई बजती है, उनके घुंघरू खनकते हैं और उनका जुलूस उस सड़क से गुजरता है, बिना किसी जिंदा इंसान के। कहा जाता है कि जो भी इस बारात को देखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसका कोई अता पता नहीं रहता। शिवपुरी गांव के किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस था, सफर इन। यही वो जगह थी जहां से वो भुतहा सड़क गुजरती थी। गेस्ट हाउस का मालिक रघु चाचा एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक अनजानी उदासी छाई रहती थी। गांव वाले कहते थे कि रघु चाचा ने भी एक बार उस बारात को देखा था, लेकिन वो इस बारे में कभी बात नहीं करते थे। 14 अप्रैल 2025 की सुबह एक काली एसयूवी गेस्ट हाउस के सामने रुकी। उसमें से उतरा एक नौजवान नाम अर्जुन मेहरा। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, जिसके चेहरे पर उत्साह और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपने कंधे पर एक कैमरा और बैग लटकाए हुए था। उसने इंटरनेट पर भूतों का बैंड बाजा की कहानी पढ़ी थी और अब वो इस रहस्य को अपनी फिल्म में कैद करना चाहता था। रघु चाचा, ये जगह तो बिल्कुल सही है, अर्जुन ने अपना बैग उतारते हुए कहा। आज रात मैं उस बारात को रिकॉर्ड करूंगा। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी कहानी होगी। रघु चाचा ने अपनी धुंधली आंखों से अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में एक छिपा हुआ डर था। बेटा, ये सब खेल नहीं है। जो चीज तू ढूंढ रहा है वो तुझे ढूंढ लेगी। रात को गेस्ट हाउस से बाहर मत निकलना। अर्जुन हंसा। चाचा, ये सब बस कहानियां हैं, डर फैलाने के लिए। मैं तो बस सच को सामने लाऊंगा। रघु चाचा कुछ नहीं बोले, बस अपना सिर झुकाकर वापस अपने काम में लग गए। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। दिन भर अर्जुन गांव में लोगों से मिला। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनते ही मुंह फेर लिया, कुछ ने उसे दूर रहने की सलाह दी। लेकिन एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले काली मां कहते थे, अर्जुन के सामने बैठ गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो हर रहस्य को जानती हो। तू उस बारात के बारे में जानना चाहता है बेटा? काली मां ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। वो बारात नहीं, एक सांप है जो एक बार उससे टकराता है वो कभी नहीं बचता। अर्जुन ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। क्या हुआ था उस रात मां, 20 साल पहले? काली मां ने एक लंबी सांस ली। वो एक शादी का जुलूस था। दूल्हा था विक्रम और दुल्हन थी राधा। दोनों के परिवार बड़े रईस थे, लेकिन उनका प्यार वो सच्चा था। उनकी शादी के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। लेकिन उस रात जब वो बस में जा रहे थे, एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। सबके सब एक पल में खत्म। लेकिन उनकी आत्माएं वो कभी नहीं गई। कहते हैं उनका प्यार इतना गहरा था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। हर साल वो अपनी शादी की तारीख पर लौट आते हैं, अपना जुलूस निकालते हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन वो क्यों दिखते हैं? वो चाहते क्या है? काली मां ने अपनी आंखें बंद की। कोई कहता है उन्हें अपनी शादी पूरी करनी है। कोई कहता है वो बदला लेना चाहते हैं उस ट्रक ड्राइवर का जिसने उन्हें मारा। लेकिन जो भी हो बेटा, उनके रास्ते में मत आना। वो जिंदा इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते। अर्जुन के मन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ी, डर और उत्साह का मिश्रण। उसे यकीन था कि यह कहानी उसकी डॉक्यूमेंट्री को मशहूर कर देगी। शाम ढलते ही
अर्जुन ने अपना कैमरा सेट करना शुरू कर दिया। उसने गेस्ट हाउस के पास वाली सड़क के किनारे एक ट्राइपॉड लगाया और अपने साथ एक छोटा सा रिकॉर्डर भी रखा। रघु चाचा ने उसे एक बार फिर चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। रात के 11 बज चुके थे। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। अर्जुन अपने कैमरे के पीछे बैठा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज रात, उसने अपने रिकॉर्डर में कहा, मैं भूतों का बैंड बाजा को दुनिया के सामने लाऊंगा। कुछ देर बाद हवा में एक सिहरन सी हुई। अर्जुन ने अपने कैमरे को झूम किया। दूर सड़क के दूसरे छोर पर एक धुंधली सी रोशनी दिखी, जैसे कोई पुराना लालटेन जल रहा हो। फिर उसने आवाज सुनी, पहले हल्की फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। शहनाई का स्वर, ढोल की थाप और घुंघरुओं की खनक। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। ये सच है, उसने धीरे से कहा। उसने कैमरा उस तरफ घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। दूर सड़क के किनारे एक जुलूस दिखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसमें लोग थे। बैंड वाले अपने साज बजा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे और एक घोड़े पर दूल्हा बैठा था जिसके साथ एक पालकी में दुल्हन थी। लेकिन कुछ गलत था। उनके चेहरे वो इंसानी नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई रोशनी ही ना हो। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उनके हाथों में जो साज थे वो जैसे हवा में तैर रहे हो। अर्जुन का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने कैमरा पकड़े रखा। ये रियल है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन तभी उसने कुछ और देखा। जुलूस के पीछे एक अजीब सी छाया थी, एक लंबी बहती हुई छाया जो जैसे जुलूस का हिस्सा नहीं थी। वो छाया धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने कैमरा बंद किया और पीछे हटने लगा। उसका दिल अब डर से थर्रा रहा था। जुलूस अब उसके करीब आ रहा था और शहनाई की आवाज अब उसके कानों में चुभ रही थी। उसने एक बार मुड़कर गेस्ट हाउस की तरफ देखा। वो अभी भी पास ही था। मैं वापस जा सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी सी सिसकी, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज जुलूस से नहीं, बल्कि उस छाया से आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस तरफ देखा। छाया अब एक इंसानी रूप में बदल चुकी थी। एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरा नाम कैसे जानता है, उसने सोचा। वो तेजी से गेस्ट हाउस की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि रघु चाचा वहां नहीं थे। गेस्ट हाउस खाली था और हर कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। अर्जुन ने अपना कैमरा चेक किया। जो फुटेज उसने रिकॉर्ड की थी वो अब खाली था। सिर्फ एक चीज बची थी, एक फ्रेम जिसमें वो छाया वाली औरत उसके करीब खड़ी थी। उसका चेहरा कैमरे की तरफ था, लेकिन उसका चेहरा वो कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला बहता हुआ दाग। सुबह होने तक अर्जुन गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद था। उसने दरवाजा लॉक किया था और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। यह सब सच नहीं हो सकता, उसने अपने आप से कहा। यह मेरा दिमाग का वहम है। लेकिन जब वो सुबह बाहर निकला तो उसने देखा कि रघु चाचा वापस आ चुके थे। चाचा का चेहरा पहले से भी ज्यादा उदास था। तूने उन्हें देखा ना, चाचा ने पूछा। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। वो क्या थे चाचा? और वो औरत? उसने मेरा नाम लिया। रघु चाचा ने एक लंबी सांस ली। वो औरत, वो राधा थी, दुल्हन। लेकिन वो अब वो नहीं है जो पहले थी। उनकी आत्माएं, वो सब एक शाप में बंधी है। जो भी उनके जुलूस के रास्ते में आता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। अर्जुन के दिल में एक नई चिंता जागी। तो मैं भी? चाचा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस इतना बोले, आज रात वो फिर आएंगे, और अगर तू उनके रास्ते में आया तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देगा, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन बंद हो गया। गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक अजीब सा निशान था, एक छोटा सा घुंघरू जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था। वो गेस्ट हाउस में वापस आया और अपने आप को तैयार करने लगा। अगर मैं उन्हें समझ सकूं तो शायद मैं इस शाप से बच सकूं, उसने सोचा। उसने अपने कैमरे में नई बैटरी डाली और एक छोटा सा तावीज लिया।
जो काली मां ने उसे दिया था। रात के 11 बजे वो फिर से सड़क पर था। इस बार उसने सोचा कि वो जुलूस के करीब नहीं जाएगा, वो दूर से ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जैसे ही शहनाई की आवाज शुरू हुई, उसने अपने आप को जुलूस की तरफ खींचता हुआ पाया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इस बार जुलूस और भी भयानक था। बैंड वाले के हाथों में साज नहीं थे, बल्कि उनके हाथ खुद ही आवाज पैदा कर रहे थे। दूल्हे का घोड़ा अब हड्डियों का ढांचा था और दुल्हन की पालकी से खून टपक रहा था। अर्जुन ने अपना कैमरा चालू रखा, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, अर्जुन, हमारे साथ आ। वो आवाज राधा की थी। उसने अपनी आंखें बंद की और तावीज को जोर से पकड़ा। जब उसने आंखें खोली तो जुलूस गायब था, लेकिन सड़क पर एक चीज बची थी, एक पुराना सड़ा हुआ शादी का जोड़ा। अर्जुन ने जोड़ा उठाया और गेस्ट हाउस वापस आया। उसने रघु चाचा को सब बताया। चाचा ने जोड़ा देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये राधा का जोड़ा है, उन्होंने कहा। तूने इसे छुआ, अब तू उनके और करीब आ चुका है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह शाप है क्या, और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? चाचा ने कहा, 20 साल पहले जब वो हादसा हुआ तो एक बात छुपाई गई। ट्रक ड्राइवर, वो कोई साधारण ड्राइवर नहीं था, वो विक्रम का भाई था, समीर। वो राधा से प्यार करता था, लेकिन राधा ने उसे ठुकरा दिया। जलन में उसने उस हादसे को अंजाम दिया। लेकिन उस रात राधा ने अपने आखिरी सांस में एक शाप दिया कि वो और उसका प्यार कभी अलग नहीं होंगे, और जो भी उनके प्यार के रास्ते में आएगा वो भी उनके साथ बंध जाएगा। अर्जुन के दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगर यह शाप समीर की वजह से है तो शायद उससे माफी मांगने से यह टूट सकता है। चाचा ने सिर हिला दिया। समीर, वो हादसे के बाद गांव छोड़कर चला गया, कोई नहीं जानता वो कहां है। अर्जुन ने फैसला किया कि वो समीर को ढूंढेगा, लेकिन उससे पहले उसे एक और रात का सामना करना था। अर्जुन ने तीसरी रात के लिए अपने आप को तैयार किया। इस बार उसने अपने साथ एक पुरानी तस्वीर रखी जो उसे गेस्ट हाउस के एक कमरे में मिली थी, विक्रम और राधा की शादी की तस्वीर। उसने सोचा कि शायद ये उनकी आत्माओं को शांत कर सके। रात के 11 बजे जुलूस फिर शुरू हुआ। इस बार अर्जुन ने जुलूस के करीब जाने का फैसला किया। वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया, तस्वीर हाथ में लिए। राधा, विक्रम, उसने चिल्लाया, मैं तुम्हें यहां से आजाद करना चाहता हूं। जुलूस रुक गया। शहनाई की आवाज बंद हो गई। सबकी आंखें, या जो भी उनकी जगह थी, अर्जुन की तरफ थीं। फिर राधा की छाया उसके करीब आई। तू हमारा दर्द क्यों बढ़ाना चाहता है? उसने पूछा। अर्जुन ने तस्वीर आगे बढ़ाई। मैं समीर को ढूंढूंगा, मैं उसे यहां लाऊंगा, तुम्हारा शाप टूटेगा। राधा की छाया एक पल के लिए रुकी, फिर उसने एक भयानक सी चीख मारी और जुलूस फिर से आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार अर्जुन को लगा कि उसने कुछ बदल दिया है। शाप के पीछे का रहस्य अब उसके करीब था। सुबह अर्जुन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसने काली मां से भी मदद मांगी। काली मां ने बताया कि समीर एक छोटे से शहर रामपुर में छुपा हुआ था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी ठीक करवाई और रामपुर के लिए निकल पड़ा। रामपुर में उसने समीर का पता लगाया, एक पुराना टूटा हुआ घर जहां वो अकेला रहता था। समीर अब एक बूढ़ा टूटा हुआ आदमी था जिसके चेहरे पर 20 साल का बोझ था। अर्जुन ने उसे सब बताया, बारात के बारे में, शाप के बारे में और राधा के दर्द के बारे में। समीर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से मारा। मैं राधा से प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे नहीं। मैं अपनी जलन में अंधा हो गया था। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें वापस शिवपुरी चलना होगा। राधा और विक्रम के सामने अपने गुनाह कबूल करने होंगे। समीर ने हां कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अर्जुन और समीर 14 अप्रैल की रात से पहले शिवपुरी वापस आए। अर्जुन ने समीर को गेस्ट हाउस में छुपाया, क्योंकि गांव वालों को अभी भी उससे नफरत थी। रात के 11 बजे जुलूस फिर शुरू हुआ। इस बार अर्जुन समीर को साथ ले गया। सड़क पर जब जुलूस दिखा, अर्जुन ने समीर को आगे किया। राधा,
विक्रम! अर्जुन ने चिल्लाया। ये समीर है। वो अपने गुनाह कबूल करने आया है। समीर ने अपने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो, उसने रो रो कर कहा। मैंने तुम दोनों को छीना। मैं गलत था। जुलूस रुक गया। राधा की छाया आगे आई। उसने समीर की तरफ देखा और फिर एक भयानक सी हंसी हंसी। माफी? उसने कहा। तूने हमारा प्यार छीना, तूने हमारी जिंदगी छीनी। माफी का कोई मतलब नहीं। अर्जुन ने देखा कि जुलूस अब और भयानक हो रहा था। बैंड वाले के साज अब खून से लाल हो रहे थे और दूल्हे का घोड़ा अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। समीर चीख पड़ा और अर्जुन ने उसे पीछे खींचा। अर्जुन और समीर गेस्ट हाउस की तरफ भागे, लेकिन जुलूस उनके पीछे था। शहनाई की आवाज अब एक भयानक सी चीख में बदल चुकी थी। अर्जुन ने समीर को गेस्ट हाउस के अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर कुछ और ही इंतजार कर रहा था। रघु चाचा वहां खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें वो राधा की आंखें थी। तूने सोचा कि शाप इतना आसान है? चाचा ने राधा की आवाज में कहा। यह शाप समीर तक नहीं रुकता। यह हर उस इंसान तक जाता है जो हमारे दर्द को छूता है। अर्जुन के दिल में एक नई बात समझ आई। शाप सिर्फ समीर के गुनाह का नहीं था, यह राधा के गुस्से का शाप था, जो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाता था जो इस रहस्य के करीब आता था। समीर अब पागलपन की हालत में था। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा नोच लिया और गेस्ट हाउस के एक कमरे में छुप गया। अर्जुन ने फैसला किया कि अब उसे अकेले ही इस शाप का सामना करना होगा। अर्जुन ने गेस्ट हाउस के पुराने रिकॉर्ड दोबारा खोलने शुरू किए। उसने देखा कि 20 साल पहले हादसे के बाद गांव वालों ने राधा और विक्रम के परिवार को दोषी ठहराया था। उनके परिवार के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और शायद इसी वजह से राधा का गुस्सा इतना भयानक रूप ले चुका था। अर्जुन ने सोचा कि शायद गांव वालों की माफी ही इस शाप को तोड़ सकती है। उसने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन मुखिया ने साफ मना कर दिया। हम क्यों माफी मांगे? वो शाप उनका अपना बनाया हुआ है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जानता था कि अगली रात 15 अप्रैल शाप का आखिरी दिन होगा। अगर वो इसे नहीं तोड़ सका तो वो भी इस बारात का हिस्सा बन जाएगा। 15 अप्रैल की रात अर्जुन ने अपने आप को गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने साथ राधा का जोड़ा, विक्रम की तस्वीर और एक छोटा सा दिया रखा। उसने सोचा कि शायद एक छोटी सी पूजा उनकी आत्माओं को शांत कर सके। रात के 11 बजे शहनाई की आवाज फिर शुरू हुई। इस बार गेस्ट हाउस के दरवाजे खुद ही खुल गए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और दिया जलाया। राधा, विक्रम, उसने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन यह गुस्सा, यह तुम्हें आजाद नहीं करेगा। अपने प्यार को याद करो, अपनी शादी को याद करो। जुलूस अब गेस्ट हाउस के अंदर था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि राधा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा वो पहले जैसा था, एक सुंदर उदास चेहरा। तू तू हमें क्यों समझता है? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्यार क्या होता है और मैं जानता हूं कि तुम अपने प्यार के लिए लड़ रही हो, लेकिन यह शाप, यह तुम्हें बांध रखा है, इसे छोड़ दो। राधा की आंखों में एक आंसू आया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और एक पल के लिए उसने अपने आप को उनके दर्द में डूबा हुआ पाया। उसने उनकी शादी देखी, उनका प्यार देखा और उनकी मौत देखी। अर्जुन जब होश में आया तो जुलूस अभी भी वहां था, लेकिन अब वो उतना भयानक नहीं लगा। राधा और विक्रम एक साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तूने हमारा दर्द देखा, विक्रम ने कहा, लेकिन क्या तू हमारी आजादी के लिए लड़ सकता है? अर्जुन ने हां कहा। उसने गांव वालों को एक बार फिर समझाने का फैसला किया। सुबह उसने गांव के मंदिर में एक बड़ी सी पूजा का आयोजन किया। उसने गांव वालों को बताया कि राधा और विक्रम का शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक गांव उनके परिवार के साथ किए गए अन्याय के लिए माफी नहीं मांगता। इस बार काली मां ने अर्जुन का साथ दिया। उनकी बात सुनकर गांव वाले एक साथ आए। उन्होंने मंदिर में एक पूजा की और राधा और विक्रम के परिवार के लिए माफी मांगी। उस रात 15 अप्रैल जुलूस फिर आया
लेकिन इस बार शहनाई की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। राधा और विक्रम एक साथ सड़क पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गए। शहनाई की आवाज बंद हो गई। सड़क पर सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। शाप टूट गया, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने सड़क पर एक छोटा सा घुंघरू देखा। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी, हमारा प्यार हमेशा रहेगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि राधा और विक्रम का शाप टूट चुका था, लेकिन उनका प्यार हमेशा उस सड़क पर जिंदा रहेगा। उसने घुंघरू को अपनी जेब में रखा और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया। सुबह अर्जुन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी की। उसने उस रात की कहानी को दुनिया के सामने लाया, लेकिन उसने उस घुंघरू का जिक्र कभी नहीं किया। वो घुंघरू अब भी उसके पास था, एक याद के तौर पर, एक ऐसे प्यार की जो मौत को भी हरा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, भूतों का बैंड बाजा। उम्मीद है आपको यह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी डरावनी और मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हां, अगर आप ऐसे ही डरावने और रहस्यमयी किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नीचे कमेंट में बताइए कि इस कहानी का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो वो भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रात को अकेले बाहर मत जाना। कौन जानता है, कहीं भूतों का बैंड बाजा आपका इंतजार कर रहा हो। बाय।